दोस्तों नमस्कार। मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, समझें और आगे फॉरवर्ड करें। अच्छा लगे तो आज हम बात करेंगे प्रवासी मज़दूरों के ऊपर। प्रवासी मज़दूर हैं कौन? माइग्रेट लेबर। माइग्रेट लेबर इस किसी भी देश को या किसी भी प्रदेश को या किसी भी शहर को उज्ज्वल बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अच्छा शहर एक इस माइग्रेट लेबर या प्रवासी मज़दूर से ही बनता है। जितने भी अच्छे अच्छे ब्रिज, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे रोड्स देखते हैं हम लोग, ये सब प्रवासी मज़दूर बनाते हैं। अगर ये ना हो तो किसी भी शहर में कुछ भी काम ना होगा, ना आपका घर बनेगा ना हमारा घर बनेगा, अगर ये प्रवासी मज़दूर ना हो। और इस वक्त कोरोना समय में क्या मिल रहा है इनको? कुछ नहीं मिल रहा। पुलिस के द्वारा डंडे मिल रहे हैं, धूप में इनको बिठाया जा रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना रेल मिल रही है, ना बसेस मिल रही हैं। और जो इन्होंने पैसा जोड़ा था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका, क्योंकि 2 महीने ये अपने कमरे में बंद रहे थे। तो इनका सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस कोरोना के समय में हुआ तो इन गरीबों का हुआ है। इन गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है कि कोरोना जो आया है ये सिर्फ गरीबों को गरीब बनाने के लिए आया, क्योंकि सरकार तो कुछ व्यवस्था कर नहीं खाने पीने के लिए। जो उनके पास जोड़ा जंगोड़ा था वो 2 महीने में, 4 महीने में ख़त्म हो गया। सारा नुकसान इन लोगों का, इनका रोज़गार भी गया, इनका पैसा भी गया। और अब सबसे बड़ा जो संकट है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही मीडिया दिखाएगी, जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट है इनकी बच्चों की शिक्षा का। आज मैं इसी पर बात करूंगा कि इनके बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। इनकी बच्चों की शिक्षा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसका पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिएगा, इनके बच्चे 500 रुपये पर महीने की स्कूल में, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये वाले स्कूल में पढ़ाते हैं, जो 100-200 गज में रहता है। और एक प्राइवेट स्कूल, मतलब कॉमन आदमी चलाते रहते हैं, उसमें पढ़ते हैं। उस स्कूल में ना तो कंप्यूटर होते हैं, ना ही कुछ व्यवस्था होती है ऑनलाइन पढ़ाने की, क्योंकि इतने क्वालिफाई वो टीचर भी नहीं होते ना। वो इस स्कूल, मजबूरी होती है स्कूल वालों की भी और इन माइग्रेट लेबर की भी। अब अमीरों के बच्चे तो DPS में पढ़ते हैं, देहरादून पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, और दिल्ली पब्लिक स्कूल, और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, और GD गोयंका हुआ, सेंट थॉमस हुआ, सेंट मैरी हुआ, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, उनमें पढ़ते हैं। अब उसमें इंटरनेट की भी सुविधा होगी, और उनके घर में, क्योंकि अमीर हैं, उनके घर में लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन से वो क्लासेस कर सकते हैं। उनकी शिक्षा, उनकी जो एजुकेशन है उस पर रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो पैसे से करा लेंगे, पूरा ट्यूशन से करा लेंगे। अब फ़र्क कहाँ पड़ेगा? जितनी भी लेबर है उनके बच्चों पर, क्योंकि 2 महीने तो स्कूल बंद रहा, 2 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 महीने वो ऑलरेडी बंद होगा। अब क्या होगा? अब वो घर जाएंगे, पैसा ख़त्म हो गया, पैदल जा रहे हैं। बच्चों के दिमाग पर सबसे बुरा असर इस कोरोना का गरीब के बच्चों पर पड़ेगा, दिमाग पर। वो अपना सब कुछ खो देंगे, वो अपना मनोबल खो देंगे, वो अपने घर की स्थितियों पर देखेंगे कि क्या हम जी रहे हैं। अमीरों पर रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका थोड़ा सा घाटा होगा, उनके बच्चों पर ज़रा सा ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। शिक्षा गई गरीबों की, और उनकी शिक्षा के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं है, सब ज़ीरो। सरकारी स्कूल पर बताओ किस में हम कंप्यूटर रखे हैं? जो चलो सरकारी स्कूल उठा लो, कोई भी किसी भी प्रदेश का, किस टीचर पे कंप्यूटर चलाना था? कौन ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है टीचर? या किस बच्चों, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका किस पेरेंट्स पर मोबाइल होगा? या चलो मोबाइल होगा तो कौन क्लास ले सकता है? नहीं ले सकता ना, सब गरीबों के बच्चे होते हैं। एक बात ये हुई। और अब बात करते हैं माइग्रेट जो लेबर हुई थी, वो अपने वापस घर चले गए, उनके बच्चों का। भाइयों, अब अमीरों के लिए ज़्यादा अच्छी लेबर और बढ़िया लेबर कम पैसों में तैयार होगी, क्योंकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, जो माइग्रेट लेबर कहा जाता है, जो प्रवासी मजदूर का, इनके ये घर जाएंगे, इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस साल में जो पढ़ाया जाता वो तो ज़ीरो हुआ। और जो बच्चे खाली रहे और जो पैदल गए हैं 10-10 दिन में, वो जितना पढ़ाया गया है पीछे, जैसे 6ठी क्लास में या 10वीं या 8वीं क्लास में जो बच्चा होगा, उसको जितना पढ़ाएगा वो सब भूल जाएगा गाँव में जाके, और ये पैदल 10-10 दिन चल के। जब उस बच्चे के सामने उसकी माँ हज़ार किलोमीटर पैदल जा रही है, गर्भवती महिला पैदल जा रही है, रेल की पटरी पर लोग मर रहे हैं, रेल की पटरी पर चल रहे हैं, पुलिस के द्वारा भरपूर डंडे खा रहे हैं, हाथ तोड़े जा रहे हैं, तो
तो उन बच्चों पर क्या फ़र्क, उन बच्चों के दिमाग पर क्या असर होगा? क्या उनका दिमाग सोचेगा ऐसे माहौल में पढ़ाई करने के लिए? नहीं सोचेगा ना। वो तो कितने दिन के लिए सदमों में चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान लेबर क्लास के बच्चों का हुआ इस कोरोना में। शिक्षा, और मैं उन प्रवासी मज़दूरों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप घर पहुँच जाएंगे, जैसे तैसे भी घर पहुँच जाएं आप, कितने भी संकट देके, लेकिन जाके जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, ज़रा प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, वो अपने बच्चों को प्यार से बिठा के, बिल्कुल डांटना नहीं है, बिल्कुल कुछ मत करो, बच्चों को कम से कम साथ में बिठाओ, प्यार दो, दुलार दो, उनसे पूछो बेटा तुम्हें क्या पढ़ाया है, किताब लाओ, उनको अपने सामने बिठा के किताब पढ़ाओ, सारी बातें करो, बातें शेयर करो, जिससे बच्चा आपसे खुले अपनी सारी बातें बताएं और वो उसका पढ़ने में मन लगे। क्योंकि शिक्षा ही वो दूध है शेरनी का, जितना पियोगे उतना धाड़ोगे, अन्यथा कुछ नहीं है। आपने देख लिया, आपने पूजा भी कर ली, आपने व्रत भी रख लिया, आपने बड़े बड़े तीर्थ भी कर लिए, कुछ नहीं मिला ना। यहाँ से वहाँ तक सिर्फ पैदल चलना मिला, कोई व्यवस्था नहीं मिली आपको, आप कट्टर भी बन गए, कुछ नहीं मिला आपको, सिर्फ पैदल मिले, छाले मिले, भूख मिली, प्यास मिली, डंडे मिले, और कितनी बेइज्जती मिली। कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चों को शिक्षित कर लो, आपके सारे कष्ट, रोग, द्वेष सब मिट जाएंगे। ये सिर्फ मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए वीडियो बनाया। प्लीज़ 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 अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना। अपने गांव पहुंच गए हो तो बच्चों को जरूर खुद अपने सामने बिठा के पढ़ाओ कि सुना क्या तूने आज तक पढ़ा है। प्यार से, दुलार से, कैसे भी करके उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, उनके साथ दोस्ती करो, उनके दोस्त बन जाओ बच्चों के। सिर्फ शिक्षा ही आप लोगों का सुधार कर सकती है। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं कर सकता, कोई पीर मज़ार, कोई साधु, आसाराम, राम रहीम, जितने भी, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ शिक्षा तुम्हारे बच्चों का सुधार कर पाएगी। और मैंने आज ये वीडियो इसीलिए बनाया है। कोरोना की सबसे बड़ी मार सिर्फ तुम गरीबों पर, तुम मज़दूरों पर, आप किसी भी धर्म के हो, तुम पर पड़ेगी। और रोड पर जितने भी घूम रहे हैं वो 90% वो कट्टर हैं, जो इलेक्शन के टाइम पे आके फिर वो कट्टर हो जाएंगे और उनकी वोट ले ली जाएगी और फिर उनको प्यासा, भूखा, डंडे, रेल की पटरी के नीचे मारा जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ। सोचो, समझो, और प्लीज़ इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देना ये अच्छी लगे तो।